राधे कृष्णा दोस्तों, आज हम आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन सीख बहुत बड़ी है, इसलिए कहानी को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि जो सीख इस कहानी में छपी है वो जीवन का दृष्टिकोण बदल सकती है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक धनी परिवार की कन्या का विवाह एक सौभाग्य परिवार में हो जाता है। लड़का पढ़ा लिखा और अति सुंदर था, लेकिन बिल्कुल बेरोजगार था। हालांकि परिवार की स्थिति बहुत ही अच्छी थी, किसी बात की कोई कमी नहीं थी, जिस कारण लड़के के माता पिता उसे कोई भी कार्य नहीं करने देते थे और कहते थे कि बेटा तू हमारी इकलौती संतान है, तेरे लिए तो हमने बहुत सारी धन दौलत जोड़ रखा है और जब हम कमा ही रहे हैं तो तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू तो बस मज़े कर। इस बात को सुनकर उस लड़के की पत्नी बेहद चिंतित रहती थी कि मगर किसी से अपने मन की बात को नहीं कह पाती थी। एक दिन महात्मा, जो साल 6 महीने में उधर भिक्षा मांगने के लिए आते थे, अचानक उसी घर पहुंच गए और बोले कि माई एक रोटी की आस है। लड़की रोटी लेकर आई और महात्मा को देने चल पड़ी। सास भी दरवाजे पर खड़ी थी। महात्मा ने लड़की से कहा, बेटी रोटी ताजी है या बांसी? लड़की ने जवाब दिया कि महाराज रोटी बांसी है। महात्मा चुपचाप कुछ देर खड़े रहे और कुछ देर बाद बोले कि बेटी रोटी मैं उसी दिन लेकर जाऊंगा जिस दिन रोटी ताजी होगी। ये कहकर महात्मा वापस मुड़कर चले गए। सास वहीं खड़ी सब सुन रही थी। जैसे ही सास ने बहू की बात सुनी, वह गुस्से में बोली कि तुझे ताजी रोटी भी बांसी दिखाई पड़ रही है, तू तो हमारी नाक कटवाने में लगी है। लड़की कुछ नहीं बोली, जिस कारण उस दिन तो मामला रफा दफा हो गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और कुछ समय बाद लड़की के पति को रोजगार मिल गया। अब वह लड़की बहुत खुश रहने लगी। कुछ दिन बाद पुण्य वही महात्मा जी वापस फेरी लगाने आए और उस लड़की की ससुराल जाकर फिर से रोटी मांगने लगे। बहू महात्मा जी के लिए रोटी लाई तो महाराज जी ने फिर से वही सवाल किया कि बेटी रोटी ताजी है या बांसी हुई? बहू ने जवाब दिया कि महात्मा जी आज की रोटी एकदम ताजी है। महात्मा ने रोटी ले ली और खुश होकर लड़की को बहुत सारा आशीर्वाद देते हुए कहा कि सुखी रहो बेटी, तुम्हारा घर हमेशा ताजगी से भरा रहे। सास आज भी दरवाजे पर खड़ी सारी बातें देख वह सुन रही थी। अब उससे कह रहा नहीं गया। वह बहू के पास आई और पूछा कि बहू मुझे एक बात समझा दे, उस दिन भी रोटी ताजी थी और आज भी ताजी है, फिर उस दिन ताजी रोटी को तुमने बांसी क्यों कहा था? महात्मा जी पास ही खड़े थे। उन्होंने बीच में कहा, अरे माँ, तू नहीं समझेगी तो अज्ञानी है। तेरी बहू वास्तव में बहुत ही होशियार है। जब मैं पहले आया था तो इसने रोटी को बांसी बताया था, क्योंकि ये उस समय तुम्हारे और तुम्हारे पति के द्वारा जोड़े हुए कमाए हुए धन से बनी हुई थी। तुम्हारे द्वारा जोड़ा गया धन उनके लिए बांसी के समय था, मगर अब तेरा बेटा रोजगार पर लग गया है और अपनी कमाई का ताज़ा धन लाता है, इसलिए तेरी बहू ने उस दिन केवल रोटी का हाल नहीं बताया बल्कि पूरे घर की ही स्थिति का चित्रण कर दिया था। ये सुनकर सास महात्मा के पैरों में गिर पड़ी और गर्व से अपनी बहू को सीने से लगा लिया।
दोस्तों जीवन का सच भी यही है, माता पिता की जोड़ी गई पूंजी एक दिन कम काम तो जरूर आती है, लेकिन वह स्थायी समाधान नहीं होती। अगर हम जुड़े हुए धन पर ही आश्रित रहेंगे तो वो एक न एक दिन खत्म अवश्य हो जाएगा। इसलिए हमें ताजा धन की आस करके सदैव प्रगति पथ पर निरंतर आगे बदलते रहना चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इंसान की आदत ही नहीं मिले तो सब्र नहीं करता, और मिल जाए तो कदर नहीं करता। जिसको एक रुपये की भी कीमत का पता होती है, वह करोड़ों में मिल जाने पर भी कभी घमंड नहीं करता। धैर्य निराश मत होना, कभी निराश मत हो, क्योंकि जिसने तुमको लिखा है वह बहुत बड़ा ब्रह्मांड का रूप है।